हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आप सभी का तहे दिल से अपनी यूट्यूब फैमिली में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम डीएनए के बारे में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जानने की कोशिश करेंगे। डीएनए, इसके बारे में आपने कभी ना कभी सुना तो होगा ही। जो डीएनए है वो एक आनुवांशिक पदार्थ है जो कि आपके माता पिता के जो लक्षण है कुछ कुछ, उसके बाद आपके जो पूर्वजों के लक्षण है, उस चीज़ को आपके पूर्वजों से, माता पिता से आपके संतानों में पहुंचाया जाता है। किसके थ्रू? डीएनए के थ्रू। तो जो डीएनए है, इसका आप सिर्फ शॉर्ट रूप में देख रहे हो कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डीएनए करके ना। तो डीएनए का एक नाम भी है जिसको बोला जाता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड करके। तो इसके बारे में थोड़ा सा हल्का फुल्का हम जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डीएनए क्या है, कहाँ पाया जाता है और किस प्रकार से पाया जाता है, इसकी खोज किसने किया था। पादप विषाणुओं के अतिरिक्त सभी सजीवों में डीएनए महत्वपूर्ण जैव रासायनिक यौगिक है। यानी कि कुछ जो पादप विषाणु है उनको छोड़कर सभी सजीवों में जो डीएनए है वो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है जो कि माता पिता से लक्षणों को संतानों में पहुंचाते हैं। ऐसा भी हो सकता है, हम जैसे बोलते हैं ना, जैसे कि किसी को बीमारी है, कुछ बीमारी हो गया, अचानक कोई बीमारी हो गया, यानी कि उसके अगर उसके जो माता पिता है, उनके जो पूर्वज है, उनको अगर वो बीमारी है तो हम क्या बोलते हैं कि उनके माता पिता को था इसलिए इनको हो गया है। लेकिन अब वो क्यों होता है? ये होता है आपके डीएनए के कारण, जो कि आपके माता पिता से लक्षणों को संतानों में पहुंचाते हैं। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। आगे देखते हैं डीएनए की खोज। डीएनए की जो खोज है सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में किया था। उसके बाद देखते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डीएनए सजीवों में पाया जाता है, यानी कि जितने सारे आपके सजीव है सभी में डीएनए पाया जाता है। और आपके जो आरएनए है वो विषाणुओं में पाया जाता है। आगे देखते हैं, डीएनए पॉलीमरेज अर्थात बहुलक से मिलकर बना होता है जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कहा जाता है। यानी कि जो डीएनए है वो श्रृंखला के रूप में पाया जाता है, कुंडली बनाकर ना। आगे हम पढ़ेंगे जो डीएनए है वो कुंडली बनाकर पाए जाते हैं, यानी कि सांप जैसे कुंडली बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही कुंडली बनाकर वो पाया जाता है। देखिए यहाँ पर लिखी हो, अर्थात डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। डीएनए की सबसे छोटी इकाई न्यूक्लियोटाइड होता है, यानी कि जो आपके डीएनए है उसकी सबसे छोटी इकाई न्यूक्लियोटाइड होता है। जैसे आप हमारी जो बॉडी है इनकी सबसे छोटी इकाई, जैसे आपके कोशिका से, एक सेल से उत्तक का निर्माण होता है, उत्तक से आपके किसका निर्माण होता है, आपके अंग का निर्माण होता है, अंग से अंगतंत्र का निर्माण होता है। बिल्कुल वैसे ही आपके जो डीएनए है उसमें भी एक छोटी इकाई पाई जाती है, जिस छोटी इकाई से धीरे धीरे संपूर्ण डीएनए का निर्माण होता है। तो डीएनए की जो सबसे छोटी इकाई है उनको न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये 3 घटक से मिलकर बना होता है, जैसे कि शर्करा, नाइट्रोजन क्षार, उसके बाद आपका फास्फेट ग्रुप। अब देखते हैं जो यहाँ पे जो नाइट्रोजन क्षार है मेन यही काम करता है डीएनए में। ये जो डीएनए है इसमें विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम को किया करते हैं। इनमें ये जो नाइट्रोजन क्षार है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्यूरिन, दूसरा होता है पायरामिडिन। इसमें से जो प्यूरिन है वो 2 टाइप के होते हैं, एडेनिन और गुआनिन। और आपका जो पायरामिडिन है वो होता है 2 प्रकार के, साइटोसिन और आपके थायमिन। अब देखते हैं यहाँ पर, आप देखो मैं थोड़ा सा लिखी हूँ एक्स्ट्रा कि आरएनए की संरचना में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। जहाँ पर डीएनए की संरचना में थायमिन पाया जाएगा वहाँ पर आपके आरएनए की संरचना में आपके यूरेसिल पाया जाएगा। आशा करती हूँ कि ये जानकारी डीएनए के बारे में आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आगे भी मैं डीएनए या फिर जितने भी आपके इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं उनके लिए हम न्यू वीडियो लाते रहेंगे। आप भी हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।